You, Sher Singh. Yes, sir. You, Mohandas. जी हाँ, मोहनदास, आपका भी दास। So you are Amir Chand. जी हाँ साहब, अमीर चंद। You, Daulat Ram. नाम दौलत राम वैसे ठन Jimmy, have you spoken to them? साहब कहते हैं कि सरकार को तुम्हारी सब खूबियां और कारनामे मालूम है। You do our job. We will give you money, land. We will make you all very rich. साहब कहते हैं कि तुम हमारा काम करो, सरकार तुम्हें जमीन देगी, रुपया देगी और बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। लेकिन साहब ये काम तो आप एक गोली चला के भी कर सकते हैं। फिर ये हम लोगों को। हमारी गोली चलेगी तो दंगा फसाद होगी, लेकिन सरकार एक आदमी के लिए बहुत से लोगों को नहीं मारना चाहती। लेकिन भाई जी एक बात तो बताओ, ये जो सत्यप्रकाश है इसे हम ढूंढेंगे कहाँ? सत्यप्रकाश को ढूंढने के लिए एक प्लान है। तुम लोग देशभक्त बन के जेल जाओ। जेल में तुम्हें सत्यप्रकाश का एक दोस्त शंभुनाथ मिलेगा। तुम उसके दोस्त बनोगे और चोरी से उसको जेल से बाहर ले आओगे। चोरी से? हाँ, चोरी से। सरकार इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करेगी और इसके बाद शंभुनाथ तुम्हें एक सच्चा देशभक्त समझेगा और तुम्हें सत्यप्रकाश से मिलाएगा। जब तुम सत्यप्रकाश से मिलोगे तो हमारी गोली भी नहीं चलेगी और सत्यप्रकाश भी खत्म हो जाएगा। समझे? समझ गए साहब। अगर आप हमारा ख्याल रखें तो एक सत्यप्रकाश तो क्या, हम सारे हिंदुस्तान के प्रकाश को बुझा देंगे। मुन्ना, तू पुलिस वाला है। हाँ। मैं भाषण देता हूँ, तू मुझे पकड़ने आना। चल। मेरे देशवासियों, जय हिंद। मुन्ना, तू भी बोलना जय हिंद। मैं तो पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला बाद में, अब तू जल्द से मैं आए। बोल जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी भैया। मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। माँ, क्या बात है बिजू? अरे मुन्ना, क्या हुआ? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? उठो। अरे ये सत्य प्रकाश के बेटे हैं पार्वती, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। चलिए अंदर चलिए, कहीं पुलिस। पार्वती, यही तो एक जगह है जिसकी अभी तक पुलिस को खबर नहीं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाई जी। हाँ? आप शंभुनाथ जी हैं? हाँ हाँ। हम जानते हैं आप सत्यप्रकाश जी के खास आदमी हैं। मैं जानबूझ के पकड़ा गया हूँ और यहाँ आया हूँ। क्यों? आपसे मिलने के लिए, आपको जेल से ले जाने के लिए। पिताजी, आप घर पे क्यों नहीं रहते? अरे बेटे, तुम नहीं जानते, हम तो एक नया घर बना रहे हैं। एक बहुत बहुत बड़ा घर जिसमें सारे देश वाले मिलजुल के आजादी से रह सकें। पिताजी, वो घड़ी वाला गीत क्यों नहीं सुनाते आप? सुनोगे? हाँ, सुनाइए। तुम भी? मुझे भी। तो सुनो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्ते भाभी। सत्यप्रकाश जी घर पर हैं? अरे हाँ भाई, घर पे हैं। क्यों भाई, जेल से भाग के आए हो? नहीं, जेल तोड़ कर आया हूँ। शाबाश। आओ बैठो। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। अच्छा, हाँ, अंदर चलो। पार्वती, जरा ध्यान रखना। जी। मुझे जेल से निकालने वाले वही लोग हैं, भाई बड़े हिम्मत वाले, पैसे भी हैं उनके पास। बस एक ही लगन है उनमें, देश की आजादी है। और आपके तो भक्त हैं, उनके पास एक स्कीम है जिसे वो आपको बताना चाहते हैं। वो लोग दरिया के किनारे वाले खंडर में आपका इंतजार कर रहे हैं।
वहाँ एक बैलगाड़ी खड़ी जिसमें उनका एक आदमी। चलिए मैं आपको मिला देता हूँ उनसे। बहुत अच्छा, चलिए। अच्छा पार्वती, मैं चलता हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। पिताजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे फिर माँ के साथ कौन आएगा? माँ के साथ मुन्ना है ना, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं बिजू, पिताजी की बात मानते हैं। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। मुन्ना तू माँ के पास बैठ, मैं पिताजी के साथ जाता हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। देख तू मेरे साथ कैसे चलेगा, तेरे पाँव में चोट आई है ना। तू माँ के पास बैठ, मैं चलता हूँ। अच्छा भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। कहिए दौलत राम जी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? भाई सत्यप्रकाश जी, हमारी एक स्कीम है जिसमें हम वायसराय से लेकर अंग्रेज सरकार के बड़े से बड़े अफसर को एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? बात ऐसी है कि हमारे दो साथी और हैं, वो फर्रुखाबाद के पास के जंगल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं चल के बात कर लेते हैं। आइए चलिए आइए। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, कल सुबह आपसे मिलता हूँ। अच्छा बैठिए। आइए भाई सत्यप्रकाश जी, आइए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आइए इस मुलाकात की खुशी में हम सब मिलकर एक कसम खाएं कि हम अपनी आजादी के लिए अपनी जान पे खेलने को तैयार हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अच्छा। इसको तो मिल गई आजादी, चलो। विजय, तो यहाँ कैसे बैठे? बहुत खून बह रहा है पिताजी। ये खून रंग लाएगा बेटे, जिसकी एक एक बूंद मेरी देशवासियों की आंखों में उतरेगी, जालिमों से बदला लेगी। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को जान से मार डालूंगा। विजय, मैंने सोचा था लाल किले पे तिरंगा लहराता देखूंगा, लेकिन तू ये घड़ी संभाल। अब तो घर जा बेटे, अपनी माँ को खबर कर, अपने छोटे भाई को संभाल। वंदे पिताजी। हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए बेरहम फिरंगियों ने न जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों खून के छींटे हवा में उड़ा दिए, लेकिन शहीदों का खून बेकार नहीं गया। वो उड़ा और तिरंगे का एक रंग बनकर जम गया। जंगे आजादी में शहीद होने वाले कुछ सिपाही थे जिनका नाम तारीख में है और हमेशा रहेगा। उनके नाम पर मार्ग बने, कॉलेज, अस्पताल बने, नगर बने, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं लिया। ऐसे ही गुमनाम शहीदों की याद में ये हमारी श्रद्धांजलि है। माँ, माँ, ये आंसू? बस यूं ही इस आजादी के निशान को देखकर तेरे पिताजी याद आ गए। देशभक्त सत्यप्रकाश की बीवी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, और फिर आज तो मुझे मेहनत का फल मिलने वाला है। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस काम में जल्दी से कामयाबी हासिल कर लूं। मुस्कुराकर आशीर्वाद दो। जल्दी जा बेटे, देवी माँ तुम्हारा भला करे।
होम डिपार्टमेंट ने आपके डिपार्टमेंट की चीफ की सिफारिश पर यह केस आपको सौंपने का फैसला किया है। इस केस का नाम है फर्रुखाबाद मर्डर केस, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन अगर आपका रिकमेंडेशन न होता तो शायद ये केस हमेशा बंद रहता। सर, इस केस में शहीद होने वाले सत्यप्रकाश जी मेरे पिता थे। ओह, आई सी। लेकिन मिस्टर अविनाश, इतने सालों के बाद इन करोड़ों लोगों में से इन 4 आदमियों को ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को हासिल करने के लिए ही तो मैंने ये वर्दी पहन रखी है। मैं जानता हूं सर कि इन लोगों ने अपनी शक्ल, अपना नाम, रहन सहन सब बदल लिया होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं सर, बहुत जल्द ही इन लोगों को कानून के सामने खड़ा कर दूंगा। कातिल से बढ़कर कानून को गवाह की जरूरत होती है, और इस केस में सिर्फ एक आई विटनेस है। वो है एक लड़का जिसकी उम्र बहुत कम थी। उसी ने शायद पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी कि इन कातिलों में से एक दमे का मरीज है। खबर मिली है कि आजकल वो दमे का मरीज बंबई में है। लिहाजा उन कातिलों को ढूंढने के बजाय अगर तुम उस आई विटनेस को ढूंढ निकालो तो तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। उस लड़के की तलाश तो मुझे परसों से है। वो मेरा भाई है, बड़ा भाई। ना जाने कहां होगा। बाप के हत्यारों, मुझे मेरी मां के दूध की कसम, अपने शहीद बाप के खून की कसम, तुम चारों पापी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपे हों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लो भाई जी, मैं तो अपने हिस्से का 1 लाख रुपया डाल रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि 50,000 रुपया क्या साल का कम था जो एकदम से 1 लाख रुपया लाने को कह दिया बाबूलाल ने? भाई शेर सिंह, ये तो सरासर ज्यादती है। कत्ल तो हम सब लोगों ने मिलकर किया था, फिर वो हमें धमकी को दे रहा है। अगर वो जाकर साला पुलिस में रिपोर्ट भी करेगा तो वो भी तो मरेगा। मरने का डर उसे नहीं, हमें है मोहनदास। तुम मोहनदास से माथुर बन गए। दिल्ली में काफी माल कमाया तुमने, गोवा में होटल है, मछलियों का बिजनेस है, काफी कमाया तुमने। अब बताओ, ऐसी हालत में एक मामूली आदमी के कत्ल के जुर्म में फांसी की तख्ते पर चढ़ना चाहोगे तुम? और राय बहादुर, तुम उन दिनों देशभक्तों की मुखबरी करके तुमने राय बहादुर का खिताब हासिल किया। लकड़ियों का बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरी जंगल कटाई का, और गोवा में अफीम, चरस, गांजे की स्मगलिंग करते हो मोहनदास के साथ मिलकर। अब ये बताओ, ऐसी हालत में क्या तुम मरना चाहोगे? शेर सिंह, बात तुम गलत नहीं कह रहे हो। जो कह रहे हो शायद ठीक ही कह रहे हो, लेकिन एक सवाल मैं भी तुमसे पूछूं, क्या तुम मरना चाहते हो? अरे भाई शेर सिंह से धरमदास बनने के लिए, इस सोसाइटी में बड़ा आदमी बनने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। धर्मशाला, अस्पताल खोले, स्कूल खोले, और पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ी से बड़ी स्मगलिंग की। सोने की स्मगलिंग, चांदी की स्मगलिंग, कपड़े की स्मगलिंग, प्लेटिनम की स्मगलिंग, हीरे की स्मगलिंग। मगर मैं कहाँ इनकार करता हूँ। हम सब एक ही पहाड़ के पत्थर हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इज्जतदार लोग हैं, दौलत है हमारे पास, हमको जिंदगी की जरूरत है, उसको नहीं है। वो मरने से नहीं डरने वाला। ये तो मैं मानता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ फिर? तो भाई जी, मैं एक बात पूछता हूँ, वो कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? मुझसे जुए में रुपया लुटाता रहेगा तो हम कब तक दोस्ती निभाएंगे उसके साथ? आज वो 1 लाख मांगता है, कल 2 लाख मांगेगा तो, परसों 3 लाख मांगेगा तो। आपकी इस टो का मेरे पास जवाब नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए चाहते क्या हैं आप? मैं बताता हूँ। इसका हल हमारे पास है। देखिए, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। एक खून की सजा क्या होती? फांसी। और 2 की फांसी। तो पार्ट में दम है भाई जी।
जयराम जी, मैं उसका राम नाम सत्य किए देता हूँ। ठीक है। अब तुम क्या कहते हो इसके बारे में? गोलियां जाया मत करो मोहनदास, पहले ये फाइल पढ़ लो। फाइल देख ली? अपनी अपनी फोटो भी पहचान ली ना? इसमें तुम सबके पुराने नाम और पते, कत्ल की स्कीम और उसके बदले में हम चारों को मिली हुई जमीन, कपड़े और चीनी के कोटे और 10 लाख रुपया नकद देने वाले का नाम और पता भी। और मेरे दोस्तों, कत्ल करते वक्त हम में से किस किस ने क्या क्या किया वो सब इस फाइल में मौजूद है। बहुत बेवकूफ हो बाबूलाल। हमारे खिलाफ तुम्हारे पास जितने भी सबूत थे तुमने खुद ब खुद हमारे हवाले कर दिए। अब क्या हमें खाक ब्लैकमेल करोगे तुम? तुमने हमें ये फाइल नहीं दी, अपनी मौत का परवाना दे दिया है। ये तो कॉपियां हैं, कॉपियां मोहनदास। असली फाइल तो मैं बैंक के लॉकर में रख कर आया हूँ और अपने वकील को इंस्ट्रक्शन दे दी है मैंने कि अगर मेरी मौत कुदरती ना हो, अननेचुरल डेथ हो, तो वो ये फाइल फौरन पुलिस के हवाले कर दे। मेरा ख्याल है ये पिस्तौल अपनी जेब में वापस रख लो। भाई जी, इसको तमंचे को नीचे करो, गोली निकल गई तो। ये लो जी, ये लो बाप जी, अब तो आपकी जान की हिफाजत भी हमें करनी पड़ेगी। आते जाते रहना। क्यों नहीं, जरूर आता जाता रहूंगा। प्यारे साथियों, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, तुम तो जानते हो कि मैं दमे का मरीज हूँ। अरे आज इस पुराने साथी की मदद करके तुम लोगों ने अपना फर्ज पूरा किया। और अगर जरूरत पैसे की पड़ी गई तो कहाँ जाऊंगा? तुम्ही लोगों के पास आऊंगा। नहीं, आना जाना नहीं, टेलीफोन कर देना, भिजवा देंगे। हाँ, टेलीफोन नंबर तो वही है ना? और भाई जी, रास्ते में संभाल के जाना, आपको कहीं कुछ होना चाहे। हेलो, मेरा नाम माथुर है, आप बहुत ही डांसर हैं। थैंक यू। सुनिए, गोवा में मेरा एक बहुत बड़ा होटल है, आप मेरे साथ चलिए। आपकी शामें रंगीन हो जाएंगी, मेरी रातें, बड़ा मजा आएगा। लीजिए आपकी पेशगी। मुझे मालूम है, मैं कला बेचती हूँ, अपने आप को नहीं। चलो हमारे साथ। तुम लोग चुप। अरे छोड़ो मुझको, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझको? नहीं, छोड़ो मुझको।
चलिए आपको घर छोड़ दूं। बैठिए। कहाँ रहती हैं आप? क्लिफ्टन होटल। क्लिफ्टन होटल? घर नहीं है क्या? वही घर है, वही ठिकाना है मेरा। लीजिए, आपका ठिकाना आ गया। आपने मेरी जान बचाई, मुझे नई जिंदगी दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा तो नहीं करूंगी। अगर मैं आपके किसी काम आ सकी मुझे बहुत खुशी होगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरा नाम रवि है। मुझे उषा कहते हैं, याद जरूर कीजिएगा। अजी अपना क्या ठिकाना, अपनी जिंदगी तो हवा के उस झोंके की तरह है जिसे खुद नहीं मालूम कि कल वो कहां और किस जगह होगा। बाय बाय। बाय। साहब क्या है? साहब हमको एडवांस मांगता है। एडवांस मांगता है? किसे बेवकूफ बना रहा है? भाग यहाँ से, भाग। साहब दवा ले लो। धन्यवाद। हम देखते हैं। जयराम जी की। जयराम जी की। ये क्या है? मनी ऑर्डर। मनी चाहिए तो अपने मालिक के यहाँ पर दस्तखत ले आओ एडवांस में। ले आया एडवांस में। साहब इस पर दस्तखत। अरे बेवकूफ, ये तो तेरा मनी ऑर्डर है। चाहे इस पे अंगूठा लगाओ, अपने पैसे ले ले। और मुझे तंग मत कर, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। क्या भाग जा। ठीक है साहब, समझ लो आपका हाथ लगा तो हमारी झोली में एडवांस आ गया। यस यस यस, ये दोनों निशान एक ही आदमी की उंगलियों के हैं। डीएसपी साहब, ये मनी ऑर्डर फॉर्म पर बाबूलाल की उंगलियों के निशान और हमारे रिकॉर्ड में अमीरचंद की उंगलियों के निशान दोनों एक जैसे हैं। मैं हूं डीएसपी अविनाश चौधरी। मिस्टर बाबूलाल, फरखाबाद मर्डर केस के सिलसिले में मैं आपको अरेस्ट करता हूं। अगले से पुलिस वालों, तुम लोगों ने बाबूलाल को हवालात में बंद करके हमारा काम और आसान कर दिया। मैं रवि बोल रहा हूँ। कौन रवि? कुछ दिन पहले आपने किसी से कहा था कि अगर आप कभी उसके किसी काम आ सकें तो आपको खुशी होगी। याद आया? अरे हाँ। आप? हाँ, मैं मिलने आया हूँ। तो आ जाओ ना। कहाँ? बाथरूम में? आपको कैसे पता कि मैं बाथरूम में हूँ? मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे कमरे से ही बोल रहा हूँ। क्या? हाँ। अरे, आप कमरे में कैसे आए? कैसे भी मत जाओ, पूछो कि क्यों आया। मुझे काम है तुमसे, करोगी? आपके लिए हर काम करूंगी। हाय राम, इतना मोटा लट हमका बच जाओ इंस्पेक्टर साहब। ससुरी बीच बजरिया हमारा नाम बदनाम करत रही, ठुमका लगाई के अभी सीधा कर दे तुमको। छोड़ दे हमको, छोड़ दे हमको, छोड़ दे हमको। पकड़ लो उसको, पकड़ लो। क्यों, ठीक है ना? हम यही चाहते रहे और हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, लेके जाओ अंदर इसको। चलो चल, चलो लेके जाओ अंदर।
ए हवलदार, सोनिकिन का ध्यान रखी। क्या का? सवेरे नाश्ते में एक छाछ का गिलास और ढेर सारा मक्खन भी। मक्खन भी? दोपहरिया को पराठा, असली घी का। असली घी का? असली घी नाई। तनिक दही भी। दही भी? दही भी, पराठा, असली घी, लस्सी। तुम्हारे बाप का घर है क्या? चलो जाओ यहाँ से। अरे हवलदार, हमार जोर पर का गरम हो तो? मैं जात हूँ। हमका रात को का चाहिए, ये तो बताई जा रही का। सोने से पहले इनका दूध भी दे देना। दूध पिए बिना इनका नींद नहीं आवत है। अरे भैया, जोर से क्यों लड़ता है? अरे हम ना लड़त कोई का, वही सुसी दम से। ठीक है। अरे हम जैसे कमारे के दिल से पूछ कि बगैर जोरू क्या गुजरती है। अरे घर जेल खाना मालूम होता है। देख, तेरी सेहत का कितना ख्याल रखने को कह गई है। कौन हो तुम? वक्त आने पर पता चल जाएगा। वैसे इस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आज रात को दरोगा बाबू, हमका नींद नहीं आवत है। खटिया सुनी सुनी लागत है। क्या नींद नहीं आती है? हमका नींद नहीं आवत है। खटिया सुनी सुनी लागत है। हमारे मर्दवा को छोड़ दो ना। छोड़ दो। गधा! अरे अभी तुम खुद कहती थी कि तुम्हारा मर्दवा तुमको मारता पीटता है, और अब कहती है छोड़ दो उसे। क्योंकि मार के बिना हम रह भी तो नहीं सकत है। गौना भाई पीछे एक रात भी उससे अलग नहीं रहे हम। अच्छा? उसके साथ हमका भी भर्ती करवा दो, नहीं तो हम अपना छोड़ दिया। जाने दो। अरे भयंकर राम, अरे बोल। अरे बेचारी एक रात भी तेरे बगैर नहीं रह सकी। हाँ, तेरी जोरू है तुझे छुड़ाने के लिए। बड़ा तकदीर वाला है तू। हमरी जोरुआ को और कोई नहीं जाना सिवाय हमरे। पल में गरम, पल में नरम। अब यहीं घर जाए, फिर से गरम हो जाए ससुरी। यानी नरम गरम। चलो। लॉकअप खोलो। हेलो, हाँ जयराम जी की काशीनाथ। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तुम यहाँ फौरन आ जाओ। बाबूलाल भाग गया। क्या? भाग गया सर, भाग गया। मेरी सांस फूल रही है, मैं अब नहीं चल सकता। नहीं बाबूलाल, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तुम्हें चलना ही होगा। नहीं। चलो। मैं नहीं भाग सकता, मैं मर जाऊंगा। नहीं भागोगे तो भी मर जाओगे।
लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा। अमीर चंद, तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो? अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू, मैं तुम्हारा असली नाम ही नहीं, तुम लोगों की सारी असलियत जानता हूँ। कहाँ है तुम्हारा साथी? कहाँ है? कहाँ है राय बहादुर दौलत राम? कहाँ है सेठ मोहनदास? और कहाँ है गांव का वो मुखिया ठाकुर शेर सिंह? बोल! तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन इस घड़ी को जरूर पहचानते हो। पच्चीस साल पहले का वो दिन याद करो अमीर चंद, जब तुम चारों एक देशभक्त को बैलगाड़ी में बिठाकर जंगल में ले गए थे। तुम जाओ। अमीर चंद, तुम दमे का मरीज हो और तुम ये जानते हो कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है और सांस लेने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला और मुझे यह नहीं बताया कि वो तीनों कहाँ हैं, तो मैं तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बोल कहाँ है? बाबूलाल, बाबूलाल सामने आ जाओ, अब तुम बच नहीं सकते बाबूलाल। अमीर चंद, पुलिस आ गई है। अगर तुमने मुझे उन तीनों का पता नहीं बताया तो मैं तेरा गला घोंट दूंगा। बोल बोल। फाइल में पता उनका? कौन सी फाइल? कहाँ है वो? कहाँ? बैंक। कौन से बैंक पे? बोल, कौन से बैंक पे? चलिए। लॉकर 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 की चाबी? लॉकर। कहाँ है तुम्हारा लॉकर? कौन से बैंक में? कहाँ है? C B I। तुम जाओ स्टैंड से। यस सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सिटी बैंक ऑफ इंडिया। बाबूलाल इज डेड। डैम इट। तुम बड़ी ख्याल रखो और पोस्टमार्टम से पहले मुझे जगह की फोटोग्राफ चाहिए। क्विक। गाड़ी? ये गाड़ी किसकी है? मेरे, ये गाड़ी तो मेरे पिताजी की है। तो क्या तुम सत्यप्रकाश के बेटे हो? आप उन्हें जानते थे? मेरी बेटी होगी। जी नहीं, ये तो पुलिस है।
नमस्ते। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ये मेरा कार्ड है। पुलिस से भागा हुआ एक मुजरिम इसी इलाके में छिपा हुआ है। अच्छा, नजर आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी अच्छा, थैंक यू। गया। तुम्हारे पीछे ये पुलिस क्यों पड़ी है? हाँ? अरे ये तो बेहोश हो गया। मंजू ही होगी। आओ आओ अंदर आओ। अच्छा हुआ बेटी, तो वक्त पर आ गए। क्या हुआ? बड़ा सीरियस केस है। कौन है? ये तो गोली लगी है। दिस इज अ पुलिस केस। ये मुजरिम भी हो सकता है, खूनी भी। नहीं, ये खूनी नहीं हो सकता। जानती हो ये कौन है? सतप्रकाश जी का बेटा है, हमारे सतप्रकाश जी का। इसे बचाना हमारा फर्ज है। मैं उस महान व्यक्ति का बड़ा गुनहगार हूँ बेटी, पापी हूँ। मैंने उन 4 गद्दारों की बातों में आकर सतप्रकाश जी को मंदिर भेजा था, जहाँ उन लालची कुत्तों ने उनकी जान ले ली। उनके बेटे की जान बचाकर हम उनकी आत्मा को खुश कर सकते हैं। वो मेरा गुनाह माफ कर देंगे। लेकिन पिताजी, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा बेटी, बस मुझ पे ये एहसान कर दे। हाँ। चलो अच्छा हुआ, गोली निकल गई। लेकिन खून बहुत बह गया है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन बेटी मैं रिस्क नहीं ले सकती। इन्हें ब्लड देना होगा। एम्बुलेंस में। यस अविनाश चौधरी स्पीकिंग। हाँ, मैंने एसएचओ से बात कर ली है। उन्होंने 5 सिपाही भेज दिए हैं। अच्छा सुनो, ऐसा करो, नाकाबंदी करके तुम अपने साथियों ले जाना और एक एक घर की तलाश लेना। ओके, क्विकली खाता हूँ। ऑर्डर के दो। ये सर मर्डर स्पॉट पे फोटोग्राफ। हेलो, अविनाश स्पीकिंग। हाँ हाँ भाई, मैं नो माई जॉब, आई डन इट, आई नो। कह दिया फाइटर से, कह दी लुकिंग ब्यूरो इंडस्ट्रीज। हाँ, बैन क्या होता है? मैं बताऊं सर, हो ना हो ये हमारे सीबीआई डिपार्टमेंट का बैनर्जी हो सकता है। काशीराम जी। जयराम जी। जस्ट फाइल दिस, डू इट क्विकली। यस सर। हाँ भाई। डीएसपी है। कब से फोन लगा रही हूँ, तेरा फोन ही नहीं लगता। फोन थोड़ा बिजी था माँ। लेकिन माँ तुम अभी तक सोई नहीं? क्या करूँ, तू भी तो जाग रहा है। रात के 4 बज रहे हैं, तुम सो जाओ। पर तू कब आएगा? मुझे मालूम नहीं, हम लोग एक आदमी की तलाश कर रहे हैं। बेटे, किसी दिन अपने खोए हुए भाई को भी तलाश कर लेना। हाँ माँ, जरूर तलाश करूंगा। हाँ, मुझे यकीन है कि वो एक न एक दिन हमें मिल जाएगा। मैं डॉक्टर हूँ, मरीज को फौरन हॉस्पिटल पहुँचाना है। ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। आपका नाम? डॉक्टर मंजू सक्सेना, सेठ धर्मदास चैरिटेबल हॉस्पिटल। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। तुमने एम्बुलेंस को चेक नहीं किया? उसमें एक मरीज था, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। वैसे मैंने डॉक्टर और हॉस्पिटल का नाम पूछ लिया है। डॉक्टर मंजू सक्सेना। मंजू सक्सेना? मैंने ठीक ही समझा था।
पुलिस वालों को चकमा देना इतना आसान नहीं है। मिस मंजू सक्सेना, मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। क्या जुर्म किया है मैंने? जुर्म यही कि बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए तुम 2 साल से गायब हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि पुलिस की लिस्ट में आने वाले हर मुजरिम को रोजाना हाजिरी देनी पड़ती है। दिल्ली में तो तुम्हारी हाजिरी में बहुत सी रहती थी ना? अरे मंजू, अभी तक तुम्हें शक है क्या? तो 2 साल से कहाँ गायब थे? अरे मेरा ट्रांसफर 2 साल से यहीं बंबई हो गया था। मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठियां लिखी, लेकिन मैं भी 2 साल से यहीं सर्विस कर रही हूँ। हाँ? अच्छा, अंदर कौन है? बहुत सीरियस है। अच्छा ठीक है, जाओ, बाद में शेख धर्मदास। हाँ मुझे मालूम। बाय। मिस्टर बाबूलाल की मौत दमे की वजह से हुई है। इट्स ए नेचुरल डेथ एंड इट्स नॉट मर्डर केस। हाँ, बेचारा दमे का पुराना मरीज तो था ही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपको तकलीफ दी, माफ कीजिएगा। क्या हुआ भाई जी? गोली से मरा के चाकू से? यूं समझ लो कि सांस रुक गई और बेचारा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। ओह, तो इसका मतलब है कि नेचुरल डेथ से मरा है, कुदरती मौत है? तो भाई जी बिल्कुल ऋषि मुनियों की मौत मरा है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये ले आओ। मंजू। माँ जी, जीती रहो बेटी। 5 साल में बिल्कुल नहीं बदली तू। मैं भी नहीं बदला माँ। चुप। आइए माँ जी, ऑफिस में चल के बैठते हैं। आज मुझे जरा जल्दी है, मेरा व्रत है। माँ जी 7 दिन में 8 व्रत रखती हैं। आज कैसा व्रत? आज अविनाश के बड़े भाई का जन्मदिन है। बड़ा भाई? लेकिन मुझे तो। नहीं बेटी, वो हमसे बिछड़ गया था। देवी माँ से रोज उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांगती हूँ। मंजू, पेशेंट कैसा है तुम्हारा? वो, अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। माँ जी वो बेहोश है। ये तो बहुत जख्मी है। इसका तो सारा चेहरा। इसके घर वालों में से कोई नहीं आया? शायद उन्हें खबर ही नहीं मिली होगी माँ। देवी माँ, इसकी माँ की गोद भरी रहे। देखो, बेचारा बेहोशी में भी अपनी माँ को याद कर रहा है। डॉक्टर, ब्लड बैंक में भी इस ग्रुप का ब्लड नहीं है। अब क्या होगा? फौरन खून न देगा तो इसका बचना मुश्किल है। ऐसा न कहो बेटी। क्या ब्लड ग्रुप है इसका? AB नेगेटिव। AB नेगेटिव तो मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं देता हूँ। देख क्या रही हो? अगर मेरे बेटे के खून से किसी की जान बचती है तो इसकी माँ कितनी दुआएं देगी। मैं चलती हूँ बेटे, गरीबों को खाना खिलाना है। मंजू, कल घर जरूर आना बेटे। तो तुम्हारा ये मरीज तो ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। उसकी जान बच गई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा डॉक्टर, तुम्हारा वो दूसरा मरीज कैसा है? दूसरा मरीज? लो, वो तो कह रहा था कि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। कौन मरीज? अब मरीज खुद अपनी जबान से कैसे बताए डॉक्टर को कि वो मरीज है? लेकिन जब तक मरीज ये नहीं बताएगा उसे कहाँ तकलीफ है, क्या तकलीफ है, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? यूँ समझ लो कि वो बहुत ही सीरियस है। तब तो ट्रीटमेंट भी बहुत सीरियस करना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट कल शाम को हो जाए। कल शाम? कल की शाम मेरे नाम। बाय। एक्सक्यूज मी, मुझे आपके पेशेंट रवि से मिलना है और ये कहती हैं। लेकिन मिलने का टाइम तो खत्म हो चुका है। मैं जानती हूँ, मगर उनका और कोई भी नहीं है। प्लीज। क्या रिश्ता है आपका उनसे? जो आपका उनसे है। आइए। थैंक यू। ये रहा आपका पेशेंट। नर्स।
चाहो तो पट्टियां खोल सकती हो। ये नकली पट्टी है, असली चोट तो यहां है। CBI, Citizen Bank of India. CBI, Citizen Bank of India. CBI, Bandra. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 387 प्लीज। साइन कीजिए। जी, पेन मैं अपना इस्तेमाल करता हूँ। ओह, अरे इंक ही नहीं है। ये क्या? माफ कीजिए, मैं अभी साफ किए देता हूँ। माफी चाहता हूँ। बस थोड़ी देर में आप सो जाएंगे। सो जाइए। हाँ ऐसे। राम राम साईं। राम राम। नया है क्या? जी हाँ, अंदर इनकम टैक्स वालों का रेड चल रहा है। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। आपकी चाबी कहाँ? मारो कोई लाकट वकट नहीं। मैं तो जयराम जी करने आया था। जयराम जी करने आया था। मारो कोई लाकट वकट नहीं। हे भगवान। वो जो आदमी मुझसे टकराया था वो कहाँ गया? अच्छा, खुद तो चले गए और ये कागज छोड़ गए हैं। किधर गए? किधर गए हैं? अरे साहब कहाँ जा रहे हो साहब? अरे साहब मुझे साथ ले लो साहब, मैं रह गया हूँ साहब। क्या कर रहे हो साहब? मुझे साथ ले। जय बहादुर दौलत राम और जय राम आजकल दूधसागर में रहते हैं? यस सर, मैंने दूधसागर टेलेक्स करवाया था। वहाँ से खबर मिली कि जयरामन शहर से बाहर गया हुआ है। ओह सर, जब तक जयरामन दूधसागर वापस नहीं आ जाता, मैं उस आदमी को ढूंढ निकालना चाहता हूँ जो बैंक से फाइल लेकर भागा था। उसे अरेस्ट करना चाहते हो? नो, नॉट एग्जैक्टली सर। सर, मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ। सर, मुझे यकीन है कि उसका पीछा करते हुए मैं बाकी के उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा जो फर्रुखाबाद मर्डर केस में शामिल थे। सर, आवाजें दे देकर मेरा गला बैठ गया और आप जीप में बैठकर चले गए। काशीराम, जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें इस आदमी को ढूंढना है जो बैंक से भागा था। ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं उसे जानता हूँ। आप उसे जानते हैं? जी। कहाँ रहता वो? रहता कहाँ ये तो नहीं मालूम, बाकी उस लड़की से मिलने जाता है। कौन सी लड़की? ये तो नहीं मालूम, जो होटल में रहती है। कौन सा होटल? क्लिफ्टन होटल। मिस्टर माथुर,
मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहा हूं। उषा, रिसेप्शन को फोन करो और मेट्रोडोल गोवा में मेरे नाम से नहीं, जॉनी ब्रगंजा के नाम से एक कमरा बुक कर लो। हेलो, 324 प्लीज। एक कॉल गोवा बुक करना है। मेट्रो होटल, एक रूम बुक करवाना है। जी जी। जॉनी ब्रिगेंजा। यस, इट्स वेरी अर्जेंट प्लीज। थैंक यू। पुलिस आ गई है। मैं गोवा जा रहा हूं, कमरा बुक हो जाना चाहिए। कौन है आप? सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे, इस तरह किसी लड़की के कमरे में आने का मतलब? आखिर मैं आपसे आप बहुत पूछ चुकी हैं। अब पूछने के द्वारा हमें मौका दीजिए। ये बताइए उषा जी, रवि कहाँ है? कौन रवि? मैं किसी रवि को नहीं जानती। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं कह चुकी, यहाँ कोई नहीं आया है। मैं किसी रवि को नहीं जानती। ये सिगरेट कौन पी रहा था? सिगरेट? मैं। आप? Have another one. जी? पी ही लीजिए। One on me, please. Go ahead. That's it. Nice brand. Very good. Excuse me. इन दोनों सिगरेट का मिलन आपके होंठों से हो चुका है, लेकिन आपके होंठों की लिपस्टिक के निशान सिर्फ एक ही सिगरेट पर है। ताज्जुब है। जी, वो ताज्जुब है। ताज्जुब है। फोन? अलाउ मी। गोवा के मेट्रो होटल में जॉनी ब्रगेंजा के नाम से जो रूम बुक कराया था, वो कंफर्म हो गया है। तो अब रवि जॉनी ब्रगेंजा बन के गोवा गया है। आई एम जॉनी ब्रगेंजा फ्रॉम बॉम्बे। मैंने एक कमरा बुक किया था। या जस्ट अ मिनट। या ये साइन हियर। थैंक यू। मुझे आपके होटल के मालिक मिस्टर माथुर से मिलना है। मिस्टर माथुर? ये तो काफी मुश्किल है जनाब। उनसे कहिएगा कि बाबूलाल का एक मैसेज है। या आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। यस सर, कोई जॉनी ब्रिगेंजा नाम का आदमी आपसे मिलने आया है बंबई से। क्यों? वो किसी बाबूलाल का मैसेज लाया आपके लिए। बाबूलाल का? किसका मैसेज लाया है? बाबूलाल। रूम नंबर क्या है? 405। 405। ठीक है। ओ भाई जी, ये बाबूलाल का कोई आदमी मैसेज लेकर आया है। अजी, पर वो सौराठो कभी का मर चुका है। मामला कुछ टेढ़ा नजर आता है। तो क्या भाई जी, मरने के बाद भी वो सौरा हम पे भारी पड़ेगा? जॉनी ब्रगेंजा कौन से कमरे में ठहरे हुए हैं? जॉनी ब्रगेंजा कौन से कमरे में ठहरे हुए हैं? 405 में। मुझे 406 दीजिए। यू साइन यस सर। की। थैंक यू। यस सर, अभी एक पुलिस ऑफिसर जॉनी ब्रगेंजा के पीछे पीछे आया है। उसके बराबर वाले कमरे में वो ठहरा है। आइए, अब किसकी घंटी बजी थी? अरे ये जॉनी ब्रगेंजा भी कोई अजीब गोरख धंधा नजर आता है।
अब उसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर आया है। देखते हैं अब कौन कौन आता है। भाई जी, मैं तो कहूँ कि कोई दूसरा टंटा खड़ा हो, इससे पहले इस बुरे गंजे का काम कर दो। करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। मिस्टर जॉनी बर्गेंजा कौन से कमरे में है? आप कौन है? मैं उनकी वाइफ हूँ। ओह, ही इज इन 405। एक्चुअली हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। गुड। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। वेरी गुड। आपके पास उनके कमरे के आसपास कोई कमरा खाली है? नहीं, ऐसा कोई जैसे 404। 404 में तो फिलहाल एक कपल ठहरा हुआ है। 406। 406 में एक पुलिस ऑफिसर अविनाश ठहरे हुए हैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैडम, आई कांट हेल्प यू। Thank you. I'll try something else. Hello. तुम यहाँ? जहाँ रवि वहाँ उषा। तुम यहाँ क्यों आई? तुम समझती क्यों नहीं? मच के ही तो आई हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे काम के लिए। क्या काम है? बोलो। बम्बई से तुम्हारे पीछे। यहाँ नहीं, चलो कमरे में चलें। डीएसपी अविनाश? हाँ, डीएसपी अविनाश हमारे साथ वाले कमरे में ठहरा है। आई सी। ये पुलिस नहीं हो सकती। कम इन। मिस्टर जॉनी बर्गेंजा। यस। हमको आपका मैसेज मिला। आई एम माथुर। अच्छी तरह सोच लो। ये सौदा तो कुछ महंगा ही पड़ रहा है। अजी भाई जी, मैं तो कहूँ महंगे सस्ते को छोड़ो। ओखली में सर्दी है तो मूसली से क्या डरना, जैसे भी हो सौदा पटाई डालो। रॉकी, बोट की चाबी दो। वो अपनी रेड बोट है ना, उसमें टाइम बम फिट करा दो। अजी टाइम से पहले फिट करवा लो। अरे बेजा तू फिट कर दे, वरना वो हम सबको फिट कर देगा। जैनी, ये चाबी लेकर जाओ और जॉनी बर्गेंजा को पहुंचा दो। कूद जाना, बेवकूफी अकलमंदी नहीं। सर पर कफन बांधने के बाद अक्ल काम नहीं करती, जुनून काम करता है। मिस्टर जॉनी ब्रगेंजा? यस। सामने बीच पर एक लाल रंग का स्पीड बोट है।
ये लो बोट का चाबी। हाँ तुम मेरे साथ नहीं आओगी। पहचाना मुझे? सीधी उंगली घी नहीं निकला तो रेडी करनी पड़ी। बंबई में हमने तुम्हें दावत दी थी, तुमने इनकार कर दिया। लेकिन ये गोवा है, हमारा गोवा। अब क्या जवाब है? वही जो उस दिन था। छोड़ो मुझको। मुझे माफ कर दो, मेरे गुनाह की सजा मुझे मिल चुकी है, बस माफ कर दो मुझे। तुम्हारे गुनाहों की सजा तो तुम्हें अब मिलेगी। ये घड़ी तो सतप्रकाश की है। हाँ, देशभक्त सत्यप्रकाश। और मैं उनका बदनसीब बेटा। उनके जिस्म में 4 चाकू घोंपे थे, एक बाबूलाल का और दूसरा तुम्हारा। रिपोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं चला है। जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम फौरन बॉम्बे हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करेंगे। हाँ। हेड साहब, मैसेज मिला है, होटल मेट्रो के मालिक मिस्टर मोहन की लाश समुद्र में मिली है, जिस पर चाकुओं के निशान भी हैं। इसका मतलब है कि रवि अभी जिंदा है। कौन रवि? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं, कोई नहीं। मुझे तो कोई भी याद नहीं आ रहा। लेकिन ये सब कुछ तू क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि पिताजी के कातलों में से मोहनदास का भी खून हो चुका है। अच्छा हुआ। अगर पिताजी का ऐसा कोई दोस्त, कोई साथी नहीं जो उनकी मौत का बदला लेना चाहता हो, तो फिर वो कौन है?
कौन वो? माँ, मुझे यकीन होने लगा है कि मेरी तरह कोई दूसरा भी है जो उन चारों देशद्रोहियों की जान का दुश्मन है। और भी कोई है जो उन जालिमों के जुल्म का शिकार बन चुका है, उनसे बदला लेना चाहता है। लेकिन कौन? कहीं कहीं वो मेरा भाई तो नहीं? क्या बिजू जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है? उसका पता लगा बेटा? कहीं से भी ढूंढकर एक बार उसे मेरी आंखों के सामने ले आ। मरने से पहले एक बार मैं उसे देखना चाहती हूँ, बस एक बार। अविनाश, इस केस में तुम्हारा भाई इन्वॉल्व है, इसलिए अगर तुम चाहो तो ये केस हम किसी और के सपोर्ट कर दें। नहीं सर, नहीं। मैंने आज तक कोई केस अधूरा नहीं छोड़ा, और फिर ये केस तो मेरी जिंदगी का मकसद है। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, डीएसपी अविनाश चौधरी अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूलेगा। मैं आज ही दूधसागर जाता हूँ। नमस्ते सेठ जी। मुकादम जी, सेठ धर्मदास जी वाला माल तो भिजवा दिया है ना? सेठ जी। हाँ, वेरी गुड। सेठ जी, एक नवा व्यापारी आया हुआ है, आपको पूछ रहा है। हाँ, लगता है कोई सरकारी ठेका मिलने वाला है। चलो। जी हाँ, मुझे इसी ट्रेन से वापस जाना होगा। आप यहाँ आकर संभाल लीजिएगा। भाई जी, टेलीफोन पर पैसा खर्च होता है, पहले कुछ धंधे की बात तो कर लो। यही तो करने आए हैं सेठ जी। हाँ तो करो, और ये बताओ कि शिमले की लकड़ी लोगे या गोवा का लोहा? हम तो दोनों के बीच की बात करने आए हैं सेठ जी। हाँ, बीच की। पर भाई जी, अपना कुछ अटा पटा तो बताओ, किसके थ्रू आए, कहाँ से आए? फर्रुखाबाद। भाई जी, ये नाम तो हमने पहली बार सुना। अहमदाबाद सुना, जलालाबाद सुना, धनबाद सुना, मुरादाबाद सुना, ये फर्रुखाबाद किसने आबाद किया? आप फर्रुखाबाद को भूल चुके हैं, लेकिन फर्रुखाबाद की धरती आपको नहीं भूल सकती, जिसकी मिट्टी आज भी किसी के खून से लाल है। राय बहादुर दौलत राम उर्फ जयराम। पर भाई जी, तुम हो कौन? डीएसपी अविनाश चौधरी। यू आर अंडर अरेस्ट। भाई जी, मैं यूँ कह रहा हूँ कि कहीं इसमें आपकी भूल हो तो, कहीं कानून ने मुझे छोड़ दिया तो, या कहीं उल्टे आप फंस गए तो? आपकी हर टोटो का जवाब मेरे पास है। चलिए। भाई जी, एक मिनट। मुकादम, देखो जरा बाहर संभाल लेना, मैं डीएसपी साहब का भुगतान करके आता हूँ। डीएसपी साहब, हमारे सेठ जी को छोड़ दीजिए। कोई होशियारी करने की कोशिश मत कीजिएगा। जरा नजर उठा के चारों तरफ देख लीजिए। डीएसपी साहब, टाइम आ गया है। अब मैं आपका वजन हल्का कर दूं तो? ये गोली किस पे चलाने वाला था? डीएसपी को। क्यों? वो हमारे सेठ जयराम को पकड़ के ले जा रहा है।
बदराम। कौन कौन हो तुम? कुछ याद आया? फर्रुखाबाद की वही शाम, सत्या प्रकाश बाबू का खून। तुम चारों ने मिलकर एक एक बार किया था, लेकिन मैं एक एक करके 4 बार करूंगा। भैया। मुन्ना। भैया। मुन्ना। भैया। मुन्ना। माँ। मुन्ना। माँ कहाँ है? तुम्हारे साथ ही है ना? माँ मेरे साथ ही है। तुम्हें बहुत याद करती है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जबकि उसकी जबान पर तुम्हारा नाम ना आए। मुन्ना, मुझे माँ के पास ले चल। मुझे माँ के पास ले चल। मैं माँ के दर्शन करूँ। भैया, मैं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ और अभी तुमने मेरे कैदी का खून किया है। नहीं मुन्ना, वो कैदी नहीं था, वो गद्दार था, कातिल था, हमारे पिताजी का हत्यारा था वो। लेकिन इस वक्त वो कानून का मुजरिम था। नहीं मुन्ना नहीं, कानून से पहले वो मेरा मुजरिम था, हमारे खानदान का मुजरिम था। उसके जुर्म की सजा मैंने काटी है, तुमने काटी है, हमारी माँ ने काटी है। और वो सजा मेरे लिए अभी तक खत्म नहीं हुई। जब तक शेर सिंह जिंदा है और मैं। अब तुम किसी और का खून नहीं करोगे। शेर सिंह को मैं गिरफ्तार करूंगा, उसे सजा मैं दिलवाऊंगा। कानून से अपने पिताजी के खून का बदला मैं मांगूंगा। मांगने से भीख मिलती है मुन्ना, बदला नहीं। बदला खुद दिया जाता है। तो फिर कानून किस लिए अदालतें बनी हैं? क्यों लोग इंसाफ पर भरोसा रखते हैं? मेरी रगों में भी वही खून है जो तुम्हारी रगों में है। मैंने 25 साल तक बदले के इस नश्तर को अपने सीने में कैसे छिपाए रखा है, ये मैं ही जानता हूं। तुम समझते हो कि पिताजी पर हुए जुल्म की कहानी मैंने नहीं सुनी? तुमने सिर्फ जुल्म की कहानी सुनी है मुन्ना, मैंने अपनी आंखों से जुल्म होते देखा है। चाकुओं की वो चमक देखी है मैंने, अपने पिताजी के जिस्म से खून के निकलते हुए फव्वारे देखे हैं मैंने। कानून जज्बात को नहीं समझता भैया, ना मेरे ना तुम्हारे। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर इनकार कर दूं तो फिर मुझे गोली चलानी पड़ेगी। चलो भैया। जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है? कहाँ है वो? तो अपने साथ क्यों नहीं ले आया उसे? क्या वो अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता? क्या वो हमें भूल गया बेटे? कैसी बातें करती हो माँ? जब मैंने भैया को बताया कि मैं उनका छोटा भाई हूँ तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो तंग रह गया। फिर भैया ने मुझे अपने गले से लगा दिया।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया तुम्हारे बारे में पूछने लगे। माँ वो तुमसे मिलने आ रहे थे, लेकिन वो आया क्यों नहीं? इसलिए कि हमारे बीच कानून आ गया, मेरा फर्ज आ गया। तू अपने भाई को पकड़ेगा, अपने बड़े भाई को? इतने सालों से जिसकी तलाश थी तुझे, तू उसे हवालत में डाल देगा? मैं मजबूर हूं माँ, मुझे कानून। कौन सा कानून? उस कानून की कदर नहीं तुम्हें जिसने तुम्हें जन्म दिया? उस कानून की तेरे दिल में कोई हिस्सा नहीं जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बन सको? माँ का वो फर्ज भूल गए जो तुम्हारी हर सांस पर एहसान है। अगर भूल गए हो तो लो, मुझे हवालात में बंद कर दो। मैं ही वो माँ हूँ जिसने तुम्हारे मुजरिम को जन्म दिया है। लो, लगाओ हथकड़ी, लगाओ। माँ। यूं क्यों नहीं कहते कि खून के रिश्ते ने तुम्हारे हाथ रोक लिए? भाई के प्यार ने तुम्हारे रिवॉल्वर का मुंह नीचे कर दिया। रवि की जगह अगर कोई और होता तो क्या तुम्हारा रिवॉल्वर न चलता? सर मैंने गोली चलाई थी। अगर तुमने होश में गोली चलाई होती तो रवि आज जख्मी होकर पुलिस की हिरासत में होता। लेकिन उस वक्त तुम्हारी आंखें गुनहगार को नहीं, अपने भाई को देख रही थी, सिर्फ अपने भाई को। यह केस मुझे उसी वक्त तुमसे वापस ले लेना चाहिए था। मैंने गलती की जो तुम पे यकीन किया। नहीं सर, आपने कोई गलती नहीं की। ये ठीक है कि रवि बचकर भाग गया, लेकिन अभी वो जिंदा है। मतलब? सर आप मुझे एक मौका और दीजिए। रामू जी। हेलो माँ, 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 माँ मैं विजू हूँ। विजू? विजू? विजू तू बोल रहा है ना? हाँ माँ, तुम्हारा विजू। विजू कहाँ है तू बेटे? कैसा है? अब तो तू बहुत बड़ा हो गया होगा, है ना? तुझे अपनी माँ की याद कभी नहीं आई बेटे? माँ, मेरी तो आंखें तरस गई हैं माँ तुम्हें देखने के लिए। मैं अभी आ रहा हूँ माँ। नहीं बेटे नहीं, तुम नहीं आना। ये पुलिस वालों का घर है बेटे, और मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती। बहुत मिन्नतों के बाद वैष्णव देवी ने मेरी सुनी है। तू जिंदा है, मुझसे बात कर रहा है, यही मेरे लिए बहुत है बेटे। तुम फिक्र मत करो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर तुम कहती हो तो मैं घर में नहीं आऊंगा। तुम दरवाजे पे चली आना, मैं तुम्हारे चरण छू के चला जाऊंगा। तेरा भाई तुझे मुझसे मिलने नहीं देगा। सुन, मैं कल वैष्णव देवी जा रही हूँ। वैष्णव देवी? माँ, बताऊँ माँ का? माँ जी तो सवेरे की गाड़ी से वैष्णो देवी चली गई। वैष्णो देवी? हेलो, कटरा पुलिस स्टेशन। मैं बंबई से डीएसपी अविनाश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? डीएसपी अविनाश चौधरी। ओ डीएसपी साहब, हुक्म कीजिए, क्या बात है? मेरी माताजी वहाँ वैष्णो देवी आ रही हैं। नहीं, उनके साथ मेरे अर्दली भी हैं। अच्छा, वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। अच्छा सुनो, हेलो सुनो। हाँ थैंक्स। लेकिन एक आदमी मेरी माताजी से मिलने आएगा। हाँ, वो मिलने की कोशिश करेगा। वो मुजरिम है। हाँ, ऐसा कोई डाउटफुल कैरेक्टर दिखाई दे तो उसे अपनी हिरासत में रख लेना। हाँ, मुझे कांटेक्ट करना। उसका हुलिया बता सकते हैं सर? हुलिया टॉल, 6 फीट, गेहुआ रंग, ब्लैक आईज, लंबे बाल। या ओके, थैंक यू। हुलिया
जी करता है सारी उमरिया गुजरे तेरी छाँव में। मुझको अपने पास बुला ले, पड़ा रहूंगा पाँव में। है दिल की तमन्ना ये गम वही निकले चल। कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज्ड। तीनों साथियों का खात्मा। अब दुनिया का कोई कानून मुझे सत्य प्रकाश का कातिल नहीं ठहरा सकता। धर्मदास, तू क्या हंसता है? तू समझता है मैं बेवकूफ हूं? ये नहीं सोचता कि जो मेरे तीनों साथियों को खत्म कर सकता है वो मुझे मारने के लिए यहां आ सकता है, मगर मैं उनकी तरह बुज़दिल नहीं हूं। मेरे अंदर ताकत है। मेरा नाम शेर सिंह है, शेर सिंह। एंड चीयर्स फॉर शेर सिंह, चीयर्स। लेकिन पहले मुझे वो फाइल तलाश करनी पड़ेगी जिसमें मेरी उंगलियों के निशान हैं, और उसके लिए मुझे डीएसपी अविनाश को काबू में करना होगा।
पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गए। जॉनी साहब, मुझे लगता है पुलिस अमृत से सब कुछ उगलवा लेगी, तो खत्म कर दो उसे, लेकिन इस तरीके से कि इल्जाम अविनाश पर आए। ओके। जालादार, नहीं तो जान से मार डालूंगा रामजादे। जान दो सब, जान दो, मर जाएगा, इसकी हालत बहुत खराब। आप जाने से। जयराम जी सर। जयराम जी, काशीराम, क्या बात है रात के इस वक्त? आप पर खून का इल्जाम लग गया है सर। हाँ? किसका खून? लाकअप में अमृत का खून हो गया है। एसपी साहब को, आईजी साहब से मैंने टेलीफोन पर बात करते हुए सुना है। सकाराम ने आपका नाम लिया है कि आपने अमृत को जान से मार डालने की धमकी दी थी। अपने बचाव में जो कुछ करना है जल्दी कर लीजिए सर। मैं जानता हूं इसमें किसका हाथ है। काशीराम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं सर? काशीराम तो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तो सुनो, मेरी गैर हाजिरी में मेरे लॉकर की चाबी किसी को भी मत देना। यस सर। दूसरा, अगर मैं दुश्मनों के जाल में फंस गया तो मैं किसी न किसी तरह आपको मैसेज भिजवाऊंगा। जी। अगर उस मैसेज में लिखा होगा जयराम जी, तो समझना सब ठीक ठाक है। जी। मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं। और अगर लिखा होगा जयराम जी की का मतलब खतरा, जी, तो समझना मैं खतरे में हूं, मुझे मदद चाहिए। जी। मैं कहां हूं वो आपको मेरे खत के हर लाइन के पहले अक्षर से पता चल जाएगा। हर लाइन का पहला अक्षर मिला लेना। यस। तो पता चल जाएगा मैं कहां हूं। यस सर। और आप फौरन पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंच जाना। जी। ठीक है, मैं जाता हूं। यस सर। कौन है बे? अबे लाइट तो बंद कर। रवि दादा। आइए आइए रवि साहब, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? पुलिस चौकी में पहुंचकर खून कर दिया? ये तो अपना धंधा है साहब, कभी आपको काम पड़े तो। अपना काम तो हम अकेले ही करते हैं, हमें नाम चाहिए उस आदमी का। किसका? वही जिसके कहने से तुमने ये काम किया। रवि साहब, आप तो जानते हैं कि इस धंधे में नाम नहीं बताए जाते। और हम नाम पूछना जानते हैं।
इस धंधे में जान भी चली जाती है बच्चे, और फिर जान है तो जहान है। बोल, क्या नाम है उसका? नहीं बताऊंगा। धर्मदास, धर्मदास। आप डीएसपी अविनाश इस वक्त यहाँ? कुछ वक्त ही आसान पड़ा है। जुर्म की दुनिया में एक मुजरिम और बढ़ गया है। क्या मैं आपका साथी बन सकता हूँ? साथी? हाँ, धर्म के इस काम में जो आप कर रहे हैं। ये श्योर श्योर, व्हाई नॉट। धर्मदास जी, हाँ? क्या ये भी आपके धर्म कर्म में शामिल है? नहीं, ये तो ऐसी जरा टाइम पास। ड्रिंक बनाओ। श्योर। आप जुर्म की कोई बात कर रहे थे? बात यह है कि पुलिस कस्टडी में एक मुजरिम का खून हो गया है, और उस खून का इल्जाम मेरे सर पर आ गया। आपके सर पे? बड़े अफसोस की बात है। आप जैसे ईमानदार और काबिल ऑफिसर के सर पे इतना बड़ा इल्जाम? जुल्म है ये तो भाई। खैर भाई, मैं हाजिर हूं, कुछ कर सकता हूं तो हुक्म कर देना। आप तो सब कुछ कर सकते हैं धर्मदास जी, मेरी जान भी बचा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी पुलिस कमिश्नर साहब को फोन कर देता हूँ। दूसरों की मदद करने में तो मुझे खुशी महसूस होती है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करना तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। नाम ही धर्मदास है ना, जाने क्यों लोग सेठ धर्मदास के नाम से पुकारना पसंद करते हैं। नंबर क्या है? सेठ जी, हाँ? इतनी रात गए कमिश्नर साहब को फोन करना ठीक नहीं लगता। आप चिट्ठी लिख दीजिए। चिट्ठी लिख दूं? हाँ, ये भी ठीक है। रात के वक्त क्यों किसी की नींद खराब की जाए। हाँ। जनाब पुलिस कमिश्नर साहब, मगर लिखूं क्या? पुलिस कस्टडी में अमृत नाम के जिस आदमी का मर्डर हुआ था, वो मेरा ही आदमी था और उसका मर्डर मैंने ही करवाया था। एक मिनट। मेरा ही आदमी था, मैंने खून कराया, मतलब तुम्हारा आदमी था, तुमने खून कराया? आदमी था, आपने मर्डर करवाया था। मैं समझा नहीं। मेरी बात नहीं समझेंगे, लेकिन इसकी जबान से जरूर समझ लेंगे। जो मैं कहता हूं अगर आप वही लिखेंगे तो आपको सिर्फ चंद सालों की सजा मिलेगी, वरना आपने खून ही तो बना ही दिया है। एक खून और सही। सेठ धर्मदास, अपने टाइम पास से कहोगे हिले नहीं। लिखो। हाँ, तो फरमाइए कि क्या लिखूं?
लॉकअप में अमृत नाम के जिस आदमी का खून हुआ था वो आदमी मेरा था और उसका खून मैंने करवाया था। बस नहीं, और ये मैं बिना किसी डर या मजबूरी के लिख रहा हूं। साहब मुझे तो डर भी है और ये मजबूरी भी है। तुम जल्दी लिखते हो या नहीं? मेरा वक्त जा रहा है। आपका वक्त जा नहीं रहा है डीएसपी साहब, आपका वक्त तो आ रहा है। मैंने कहा था ना डीएसपी साहब कि आपका वक्त आ रहा है। देखिए कितनी जल्दी आपका वक्त आ गया। अब आप थोड़ी सी तकलीफ कीजिए, मैं जो कहता हूं वो आप लिखते जाइए, और अगर ना लिखूं तो कुछ नहीं, पिस्तौल भी आपका है, लाश भी आपकी। पुलिस समझेगी जेल से भागे हुए कैदी ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करोगे या लिखोगे? अपने ऑफिस से फिंगरप्रिंट्स की वो फाइल मंगाओ जिसे पुलिस ने फरखाबाद मर्डर केस का नाम दे रखा है। आपका उस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत पुराना ताल्लुक है। उस फाइल में मेरी उंगलियों के निशान है और वो मुझे वापस चाहिए। एक मिनट, किसके नाम लिख रहे हो? अपने अर्दली के। गुड, आदमी समझदार होगा। काशीराम जी, जय राम जी की। काशीराम जी, जयराम जी की नंबर 140। हाँ जी। कोई खोली है खाली? है जी। महाशय जी को लॉकअप दिखाओ, अंदर की हवा खिलाओ। चला। अरे माइक बुरे काय को पकड़ता है? चला। अरे काय को पकड़ता है? मेरा क्या है? अच्छी तरह जंपी कराओ, फिर भी ना कुछ बोले तो मुझे आकर बताओ। अरे काशीराम जी, क्या बात है, क्या हुआ? अपने डिप्टी साहब जरूर कहीं फंस गए हैं। मगर कहाँ फंसे हैं? हाँ, याद आया, हर लाइन का पहला अक्षर। मैं धर्मदास के घर में। क्यों, काम हो गया? यस बॉस, डीएसपी की मां को उठाना है और उसके बेटे के साथ उसको बंद कर दिया है। गुड। हेलो धर्मदास, तुम्हारे चेहरे से धर्म का नकाब उतारने के लिए मैं आ रहा हूँ। कौन? तुम्हारी मौत का फरिश्ता रवि। तुम एक काम करो, ये जगह फौरन खाली करो और पहाड़ी वाले बंगले पहुंचो। मैं भी आता हूँ। हरी अप, आउट। बॉस, डीएसपी और उसकी मां को मैं लेके आता हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं और जाना है। कहाँ? दूसरी दुनिया में। तुम तो जख्मी हो, तुम्हें गोली लगी है। किसने गोली मारी तुम्हें? धर्मदास ने। धर्मदास कहाँ है वो? कहाँ है? तुम वहां नहीं पहुंच सकते। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं रवि साहब, अब कोई फायदा नहीं है। तुम डीएसपी अविनाश और उसकी मां को बचा लो। अविनाश? डीएसपी साहब को निकालो। ठहरिए
साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? बस 5 मिनट की और मोहलत दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएं, फिर यहाँ की जहरीली गैस आप दोनों को हम लोगों से बहुत दूर ले जाएगी। सब सामान निकाल कर ये जगह खाली कर दो। कमान हरी आप। हेलो कल्याण पुलिस, कैन यू हियर मी? हेलो कल्याण पुलिस, कैन यू हियर मी? ओवर। कल्याण पुलिस रिपोर्टिंग, प्लीज आइडेंटिफाई, ओवर। आई एम रॉजर 9 स्पीकिंग, आई एम रॉजर 9 स्पीकिंग, ओवर। रॉजर 9, डिक्लेयर पोजीशन, ओवर। ये जगह 35 डिग्री 20 मिनट्स 9 सेकंड्स नॉर्थ ईस्ट पहाड़ों के बीच में है। आई नीड हेल्प, हेल्प अर्जेंटली। पुलिस फोर्स के साथ जल्द आ जाओ। जी हाँ, ओवर। धर्मवीर, बॉर्डर एजेंट को कांटेक्ट करो और कहो हम बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, सब इंतजाम ठीक होना चाहिए। हरी अप। यस बॉस। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहां नहीं मारूंगा। पहले मेरी मां को इस जगह से बाहर निकालो, उसके बाद तुम्हारी आखिरी सांसें मेरी मां के चरणों में निकलेंगी। क्यों गए? अपने आदमी से कहो सेल के दरवाजे खोल दें। और अगर न कहूं तो गोली चलाने की भूल मत करना। ये जो दीवारें हैं ना, जरा से भी आवाज का धमाका बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। गोली चलाएगी तो रेत की दीवार की तरह धम से बढ़ जाएंगी। पढ़े लिखे आदमी हो, साइंस तो समझते हो ना। ये सब एकॉस्टिक का कमाल है। इस खिलौने पे छोटा सा नमूना दिखाऊं? देखो। इस तरह तुम्हारी माँ जो है इस रेत की दीवार के नीचे जिंदा दफन हो जाएगी। ये मुझे दे दो, कहीं चल जाएगी बेचारी, खामा मारी जाएगी। ऐसा नहीं है डीएसपी साहब के हम यहाँ गोली नहीं चलाते हैं, पर यहाँ गोली चलाना एक आर्ट है। बताऊं? साइलेंसर। इससे मरने वालों को तकलीफ भी नहीं होती है और हमारा ये अंडरग्राउंड किला भी महफूज रहता है। अब तुम चलो तुम्हारी माँ के पास। तो उस बेचारी ने अपने पति को तो मरते हुए नहीं देखा है, कम से कम अपने बेटे को अपने कदमों में मरते हुए जरूर देखेगी। चलो। बस।
शेर सिंह उर्फ धर्मदास, ये चाकू पिछले 25 बरस से तेरे खून का प्यासा है। ये वही चाकू है जिससे तुम लोगों ने मेरे पिताजी की जान ली थी। अपने किराए के वफादारों से कहो कि गन्स फेंक दे, नहीं तो शेर सिंह ये चाकू तेरी गर्दन काट के मेरे कदमों में फेंक देगा। देखो देखो। मुन्ना, तुम माँ को लेकर यहाँ से फौरन चले जाओ। नहीं बेटे, हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। भैया, अब तो जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी एक साथ। मुन्ना, तुम समझते क्यों नहीं? माँ को यहाँ से लेकर चले जाओ। माँ, तुम मेरी सौगंध। सहारा कमजोर आदमी ढूंढते हैं जज साहब। मैं कमजोर और मुर्दा इंसान में कोई फर्क नहीं समझता। मेरी रगों में वो खून है जिसने जोश मारा था तो लाल किले पे तिरंगा लहरा गया था, और मैंने आज से 25 साल पहले उसी खून को अपनी आंखों से देश के गद्दारों के चाकों की धार पर बहते देखा था, और कसम खाई थी मैंने कि मैं इस खून का बदला जरूर लूंगा। वो खून मेरे बाप का था जज साहब। मैंने अपना काम पूरा किया, अब आप अपना काम पूरा कीजिए। मुझे सजा सुनाइए जज साहब, मैं हर सजा कबूल करने को तैयार हूं। ठहरिए जज साहब, फैसला सुनाने से पहले इस मुकदमे के सिलसिले में यह सरकारी फाइल पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इस फाइल का इस केस से क्या ताल्लुक? गहरा ताल्लुक है जज साहब। 25 साल पुरानी यह फाइल होम मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड रूम से मिली है। इस सरकारी फाइल से पता चलता है कि जिन लोगों के कत्ल के सिलसिले में आप रवि कुमार को सजा देने जा रहे हैं वो देश और कानून के मुजरिम थे, और भारत सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। मुल्जिम रवि कुमार, अदालत इस केस से तुम्हें बाइज्जत बरी करती है। ओ सपेरन, ओ सपेरन, चल चलिए निशेरा वाली माँ के दर्शन को। चल चलिए वे जो सवाली
चलिए निशेरा वाली माँ के दर्शन को।